बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KS से मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 टॉपिक हैं, कोशिश करूंगा सबकी वजाहत करूँ। सबसे पहले खरूजोदा पे जाने के लिए कम से कम पासपोर्ट की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, ये अक्सर सवाल आपके ज़हन में है। यहाँ पे मैं इसका इसी वक्त ही जवाब दे देता हूँ कि खरूज नहाई हो या खरूजोदा हो, कम से कम 90 दिन आपके पासपोर्ट में टाइम होना चाहिए। लेकिन आज एक जवाजात ने वजाहत की, उसके मुताबिक 6 माह खरूजोदा के लिए टाइम होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अगर किसी का छुट्टी जाके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या वो पासपोर्ट गुम हो जाता है तो वो वापस कैसे आए, ये भी इसके साथ सवाल जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए मेरा भाई उसको ये प्रूफ साबित करना होगा कि उसका पासपोर्ट गुम हो गया, यानी पुलिस का वर्का चाहिए उसके लिए। और दूसरे नंबर पे जब आप एयरपोर्ट पे आए दूसरा पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको पास पुराने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इस तरह आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। बात तो दफ़ा तो ऐसा होता है कि जब आप एयरपोर्ट के हकाम के हवाले करते हैं अपना पासपोर्ट तो वहीं पर नकल मालूमात कर देते हैं वो लोग, लेकिन बाद दफ़ा वो मिस कर देते हैं, जस्ट आपकी एंट्री डाल देते हैं। जैसे ही वो एंट्री अगर करते हैं जस्ट, तो आपको चाहिए फिर जवाजात से अपना पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा लें। ये आप अपने मंदूब के ज़रिए भी करवा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं, मकतब से भी कर सकते हैं। खुद से मुराद है कि ये जो बाहर जवाजात के सामने लोग बैठे होते हैं उनको दे के आप करवा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे 6 साल बाद, यानी आप सऊदी अरबिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टे जो है वो 6 साल कर सकते हैं। एक करारदाद पेश की गई है, कुछ भाइयों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, तो मैंने भी सोचा कि आपको इसकी वजाहत दूँ। मेरा भाई मैं पहले आपको बता दूँ कि ये मौजू क्या चल रहा है। मौजू ये चल रहा है कि 6 साल एक तजवीज़ है सऊदी अरबिया में दी गई कि 6 साल के बाद, यानी आपके 6 इकामे तजदीद होंगे, 6ठे इकामे के बाद आपका इकामा तजदीद नहीं होगा बल्कि एंड ऑफ इकामा आपका फाइनल एग्जिट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है जी। ये एक अफवाह है या एक ख़बर फैलाई गई, उसके बाद इस पर वावैला शुरू कर दिया गया। अखबार सऊदिया का एक ट्वीट जो था वो इसकी ज़ीनत बना और इसे 4 चांद लगा दी गए। मैं आपको बताऊं कि इस तरह पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। अगर आज सऊदी अरबिया जस्ट ये अनाउंस कर देना कि हमने इल्लीगल अफराद को मुकम्मल तौर पे सफाया करना है, तो ये सफाया करने का जो टारगेट है ना वो 5-6 साल होगा। याद रहे मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आज सऊदी अरबिया अनाउंस कर दे कि आज से हम जो इल्लीगल अफराद सऊदी अरबिया में स्टे हुए हैं, जिनके इकामा एक्सपायर हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनके ऊपर कोई मामलात हैं, जिनके इकामा रिन्यू किसी वजह से नहीं हो सकते, हरूफ वाले आदमी हैं, साए ख़ास हैं, दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, अमल मंजली हैं, दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, तो इस पर भी 5-6 साल लग जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह नहीं होती, ग्राउंड की रियलिटी जो होती है वो कुछ और होती है, ख़बरें कुछ और होती हैं। तजवीज़ देना किसी के हक़ में भी है, अगर कोई भी मेंबर है मजलिस का तो वो उसमें तजवीज़ दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उस तजवीज़ पे अमल हो। ये तजवीज़ आज की नहीं है, ये तजवीज़ बहुत पुरानी है। 2013 में ये तजवीज़ पहली दफ़ा पेश की गई थी और उस वक्त भी इसे रद्द किया गया था, रिजेक्ट किया गया था और मुकम्मल तौर पे इसकी वजाहत दी गई थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन किसी भी कंट्री से आता है तो वो सऊदी अरबिया के कवानीन के बारे में नहीं जानता। उससे बार बार गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं क्योंकि वो जानता ही नहीं। हमारे मुल्कों में कवानीन और हैं, सऊदी अरबिया के कवानीन और हैं, तो बार बार गलती वहाँ पे होती है। उससे जितने ये 5-6 साल अरसा उसे सिखाता है, उसके बाद वो कुंदन बनता है। मसलन मेरा कुंदन बोलने का मतलब ये है कि वो इस्तेमाल में ज़्यादा आता है। यानी आप लोग जानते हैं नए आदमी जब सऊदी अरबिया में आता है तो कोई भी, मेरे ख्याल में बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी उसका ट्रांसफ़र लेने के लिए राज़ी नहीं होती। जैसे जैसे बंदा पुराना होता जाता है हर बंदा ऑफ़र देने लगता है कि भाई इधर आएँ, ये जैसे भी। फिर आपको कदर होती है। पहले जब आप सऊदी अरबिया में नए आते हैं 3-4 हज़ार रियाल सैलरी आपको बहुत बड़ी सैलरी लगती है, बाद में 5-7-10 हज़ार भी सैलरी आपको मामूली लगने लगती है। आप समझते हैं कि मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, यार ये तो मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो ये चीज़ है जी, यही चीज़ है जो उस वक्त पेश की गई थी और उसके बाद उसके ऊपर जो आर्गूमेंट थे वो यही थे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि कारआमद जो आदमी होता है, चाहे वो हाउस ड्राइवर ही क्यों ना हो, एक टेक्निकल आदमी तो छोड़ दें, एक हाउस ड्राइवर को ट्रेन करने के लिए इतना टाइम दरकार होता है, 2-4 साल। तो उसके बाद फिर वो बंदा कारआमद होता है, उसके बाद ही उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है सही तौर पे, 100% उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या जो भी आप कह लीजिए। ठीक है जी। ये मामला है इस तरह। ये बात ऑलरेडी 2013 में रद्द हो चुकी है, दोबारा इसका जिक्र करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा और ना ही इस तरह का कोई कानून पास कर सकती ममलकत सऊदी अरबिया। याद रहे, अगर कानून पास होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सऊदीज़ेशन होगी जिन शोबों में, उनमें से आपको निकाल दिया जाएगा।
और ऐसा भी पॉसिबल है कि जिन शोबों में सऊदाइजेशन हो उनके इकामे पे महीना जो है चेंज ना करने दिया जाए आने वाले दिनों में। अभी तक हो रहा है, आज तक कोई महीना ऐसा नहीं है जो तब्दील ना हो सकता है। अगर कफील ने कोशिश नहीं की, बंदे ने कोशिश नहीं की, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज तक कोई ऐसा महीना सऊदी अरबिया में नहीं है जो ना चेंज हो सकता हो। आज के बाद का पता नहीं है, ठीक है जी, एक बात तो ये ध्यान में रखें। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि सऊदी अरबिया में सऊदाइजेशन के मामला कुछ टफ टाइम देंगे आपको। जिन पेशों पे सऊदाइजेशन होगी उन पे वो बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे, बल्कि जितने वो पेशे होंगे उन इस अतबार से उनको अलग कर लिया जाएगा और उनके बल्कि एग्ज़िट जारी कर दिए जाएंगे कि उनको जाना उनका तय हो जाएगा। फिर वो नए वीज़े पे वापस आएंगे, फिर काम होगा। आप लोग जानते हैं मकातब में से अजनबी ममनू है। कौन सा मकतब है जहाँ पे अजनबी काम नहीं कर रहे हैं? आप भी जानते हैं, अगर हम लोग जानते हैं तो क्या सऊदी गवर्नमेंट नहीं जानती? ये ग्राउंड की रियलिटी जो होती है मेरा भाई, पूरी दुनिया में और होती है। कुछ बातें करने में आसान होती हैं, ग्राउंड में उसकी हकीकत कुछ और होती है, ठीक है ना जी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। यही चीज़ होती है जिसमें ये सऊदाइजेशन वाली चीज़ें आती हैं, उसमें ये फिर उसके साथ इसे लफ कर दिया जाता है। दैट्स इट, वो पड़ी रहेगी, उसमें अमेंडमेंट जारी है, वो सऊदाइजेशन ऑलरेडी हो रही है। हर तकरीबन तमाम पेशों में सऊदाइजेशन का वो सोच रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल शोबा या कोई और है, तो वो अपने लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं। हर मुल्क का ये हक है कि वो अपने मुल्क को ट्रेन करे। इसमें आप नहीं कह सकते कि लाजमी तौर पर हमसे ही काम लिया जाए। तो ये एक चीज़ मेरे ख्याल में उनका राइट है और वो अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्कों में भी हमारे लिए रोज़गार आसान फरमा दें, तो हम क्यों यहाँ पे रहें। लास्ट में बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की। तो रमज़ानुल मुबारक में ड्यूटी आवर्स चेंज कर दिए गए हैं। मेरी बेटी है, मुझे तंग कर रही है, तो 6 घंटे ड्यूटी कर दी गई है। रमज़ानुल मुबारक में तमाम मंशा मैक्सिमम 6 घंटे ड्यूटी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो ओवर टाइम में शुमार की जाएगी या उस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।